मेयार बिक चुके हैं, किरदार बिक चुके हैं, इंसाफ के अब अक्सर दरबार बिक चुके हैं। मजलूम की बने थे ताकत कभी जो मजहर, इस दौर में वो सारे अखबार बिक चुके हैं। ईमान के ये हैं ताजिर, उम्मीद क्या हो इनसे। फिरौनियत के हाथों बदकार बिक चुके हैं। कश्ती मेरे वतन की अब है खुदा भरोसे, रुख मोड़ देने वाले पतवार बिक चुके हैं। उल्फत का ये मकान अब तामीर कैसे होगा, नफ़रत के हाथों सारे मेमार बिक चुके हैं। उम्मीद अब नहीं है तामीर गुलसिता की, मेमार गुलसिता के औजार बिक चुके हैं। अंजना ओम मोदी हो या भड़वा देवगन हो, नसुधरा चौधरी हो या दीपक चरसिया हो, श्वेता संघी हो या रजत बेशर्मा हो या फिर रोहित बेसरदाना हो, ये सारे हिंदुस्तानी पत्रकार वो हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। लेकिन इनकी पहचान इनकी ईमानदारी और इस मुल्क से वफादारी और यहाँ की आवाम से रवादारी की वजह से नहीं, बल्कि इनकी पहचान एक दलाल, बिकाऊ और अपने ईमान, ज़मीर और मुल्क का सौदा कर देने वाले बेईमान पत्रकारों के तौर पर है। और यही वजह है कि इन सब का नाम लेते वक्त मुझे इन्हें इतनी इज्जतों से नवाजने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज हिंदुस्तान का जो हश्र है वो किसी भी हिंदुस्तानी से छुपा नहीं है। हमारे मुल्क की इस हालत की असल जिम्मेदार सिर्फ संघी सोच और बीजेपी नहीं है, बल्कि 80% से ज़्यादा इस मुल्क के इन हालात की असल जिम्मेदार ये बिकाऊ और गोदी मीडिया है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदुस्तानी मीडिया ने अपने ज़मीर और अपने ईमान का सौदा बीजेपी के हाथों नहीं किया होता तो आज मुल्क की बागडोर निकम्मों और बेईमानों के हाथ में न होती और हमारा मुल्क आज भी तरक्की की मंजिलों को तय कर रहा होगा। अगर मीडिया ने अपना ज़मीर और ईमान बीजेपी के हाथों बेचा ना होता तो आज हिंदुस्तानियों के दरमियान हिंदू और मुसलमान नामी खाई और गहरी ना हुई होती। इन सारे पत्रकारों में एक नुमाया नाम कि जिसने बेशर्मी और बेहयाई की सारी हदों को पार कर दिया, जिसने बीजेपी के तलवे चाटने में सबसे ऊंचा मकाम हासिल किया, जिसने किसी भी सच बोलने वाले, ये समाज का साथ देने वाले को 1 मिनट के अंदर गद्दार करार दे दिया, जिसने हिंदू और मुसलमान के दरमियान खोदी गई खाई को और गहरा करने में नुमाया किरदार अदा किया, जिसने कोरोना काल में हुकूमत की नाकामी को छुपाकर कोरोना को फैलाने का ठीकरा तबलीगी जमात और मुसलमानों के सर फोड़ दिया, जिसने हमारे मुल्क के 40 बहादुर जवानों के पुलवामा हमले में जब जिस्मों के चीथड़े उड़े थे तो इस हरामी ने उनकी इस कुर्बानी पर बजाय आंसू बहाने के उसका जश्न मनाया था। क्यों? क्योंकि ये वो कदम था जो इसके आकाओं के इशारे पर उठाया गया था ताकि हिंदुस्तान की सत्ता पर दोबारा से कब्जा किया जा सके और इस मुल्क को काले अंग्रेज़ों के हाथों बेचा जा सके। ये वो गलीज़ और गंदा चेहरा है जिसे हम सब अर्नब गोस्वामी के नाम से जानते हैं। ये खुद साख्ता देशभक्त पत्रकार एक पत्रकार नहीं बल्कि इस मुल्क की कौम का गद्दार है। अगर मुंबई पुलिस इस हरामी की व्हाट्सएप चैट्स को लीक ना करती तो शायद आज भी अपने स्टूडियो में बैठकर अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त बताकर दूसरों को गद्दार और देशद्रोही साबित कर रहा होता। कितनी हैरत की बात है कि इस अर्नब गोस्वामी उर्फ हरामी को पहले से पता होता है कि पुलवामा में हमारे जवानों के चीथड़े उड़ेंगे और फिर यही गलीज शख्स अपने हरामीपन का सबूत देते हुए जो कोई भी बीजेपी हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोलता है तो उसे ये गद्दार और देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे देता है। और इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप की एक चैट पर सिर्फ 10 ग्राम गांजा खरीदने और बेचने पर रिया चक्रवर्ती को जेल हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जवानों की जानों का सौदा करने वाले इस गद्दार की व्हाट्सएप चैट लीक होने पर सारा देश खामोश है। हिंदुस्तानी मीडिया में सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ने अर्नब की चैट को कवर किया, बाकी के तमाम मीडिया वालों को सांप सूंघ गया हो जैसे। डूब कर मर जाना चाहिए इन जैसे नमक हराम पत्रकारों को। यहां पर कुछ सवालात भी पैदा होते हैं कि पुलवामा हमले के बारे में इस हरामी को हमले से पहले ही कैसे मालूम हो गया, पूछता है भारत। और अगर अर्नब को हमले की जानकारी पहले से ही थी तो उसने ये जानकारी छुपाई क्यों, पूछता है भारत। तबलीगी जमात और मुसलमानों को ललकारने वाले अर्नब का फोन आज क्यों बंद है, पूछता है भारत। अर्नब के 512 पन्नों के
व्हाट्सएप लीक में इतने राज हैं कि जिस पर पूरे 1 साल तक खोजी और ब्रेकिंग न्यूज़ और डिबेट्स हो सकती हैं, लेकिन आज पूरा मीडिया आखिर इतने संगीन मामले पर खामोश क्यों है, पूछता है भारत। कॉमेडी करने वाला मुनव्वर जेल में है और पुलवामा हमले पर जश्न मनाने वाला अर्नब हरामी आज़ाद है, क्यों, पूछता है भारत। और अगर अर्नब की चैट लीक होने के बाद भी अंधभक्त अर्नब पे नहीं थूकते हैं तो ऐसे अंधभक्तों पर थूकता है भारत। अगर अर्नब की जगह कोई अनवर होता तो पूरा देश इस भड़वी मीडिया की भौं भौं से गूंज रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि मेरी इस बात को लिख कर रख लो कि अब अर्नब को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस मामले में सरकार और गोदी मीडिया दोनों नंगे होते नजर आ रहे हैं। मैं पूछता हूं इस निकम्मी सरकार से कि क्या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा सकता है? अगर किसी तरह से ये तमाम जानकारी पाकिस्तान के हाथ लग जाती तो क्या होता? भारत को पाकिस्तान से किस तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता था, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कितने जवानों की जिंदगियां दांव पर लग जाती, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तभी तो इस तरह की जानकारियां खुफिया रखी जाती हैं। ये बहुत संगीन मामला है जिस पर खुफिया एजेंसियों को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश और देश की आवाम की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देश की तमाम खुफिया एजेंसियों को पता करना चाहिए कि देशद्रोही अर्नब गोस्वामी के तार कहीं पाकिस्तान से तो नहीं जुड़े हैं। पुलिस को चाहिए कि इस हरामी को ठोकती जाए और पूछती जाए। और भी कई अहम राज सामने आ सकते हैं। याद रखो, अर्नब की तशरीफ अगर सुझाई जाए तो पुलवामा के 300 किलो RDX की सच्चाई भी सामने आ सकती है। और आखिर में मैं अपने तमाम देखने वालों से बस इतना कहना चाहूँगा कि ज़रा सोचो मुसलमान वो अगर होता तो क्या होता। ज़रा सोचो मुसलमान वो अगर होता तो क्या होता। कलंक आतंकवादी का कभी का लग चुका होता। यहाँ आज़ाद कातिल तो मसीहा कैद होता है, सज़ा कातिल को मिल जाती कभी ऐसा हुआ होता। जय हिंद, जय भारत।